मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड क्लासेज बाय गौरव सर। हम लोग लास्ट की क्लास में रूरल सेटलमेंट ख़त्म किए थे विथ रिस्पेक्ट टू वर्ल्ड। मीन्स उसके सारे डायमेंशंस हम लोग देख लिए थे। लास्ट में प्रॉब्लम्स ऑफ द रूरल सेटलमेंट भी देख लिए थे। अब अर्बन सेटलमेंट का टाइम है, लेकिन उसके पहले एक जो कॉमन कंसेप्ट है या फेमस कंसेप्ट है वो देखते हैं। व्हाट सब अर्बनाइजेशन। सर ये अर्बनाइजेशन सुना, ग्लोबलाइजेशन सुना, ये सब अर्बनाइजेशन क्या है? तो देखो एक डिफिनीशन से ही क्लियर है। ऐसे डिफिनीशन से ही क्लियर है। पीपल मूविंग अवे फ्रॉम कंजेस्टेड मीन्स क्राउडेड, ज़्यादा दिक्कत होता, क्राउडेड अर्बन एरियाज, ध्यान से सुनते हैं, क्राउडेड अर्बन एरियाज टू क्लीनर एरिया आउटसाइड द सिटी इन सर्च ऑफ ए बेटर क्वालिटी ऑफ लिविंग। ध्यान से सुनते हैं, पीपल मूविंग फ्रॉम कंजेस्टेड या क्राउडेड अर्बन सिटीज टू आउटसाइड द सिटी इन सर्च ऑफ ए बेटर क्वालिटी ऑफ लिविंग। अब देखो मान लो कोई दिल्ली में रहता हो, ध्यान से सुनते हैं, प्रॉपर दिल्ली देखो कितना कंजेस्टेड है। हाईएस्ट डेंसिटी इंडिया में ऑलमोस्ट 11,000 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। तो ये क्या करेगा ना, भले इसका ऑफिस दिल्ली में रहेगा, ध्यान से सुनते हैं, मान लो ये आसपास का एरिया जैसे नोएडा, खैर अब तो ये लोग भी कंजेस्टेड हो गया, लेकिन एक एग्जांपल समझ दो, गुरुग्राम या मान लो रोहतक, घर अपना इस जगह बना लेगा ताकि यहाँ क्या हो, यहाँ थोड़ा क्राउड कम मिले, एयर क्वालिटी दिल्ली से तो अच्छा ही मिलेगा, क्योंकि तो कहना क्या है, वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलेटेड कैपिटल में आ जाता है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एयर क्वालिटी अच्छा, वाटर क्वालिटी अच्छा, सब चीज़ अच्छा मिलेगा। तो होगा क्या, तो ये अब दिल्ली में घर ना बना करके घर कहाँ बनाने लगेंगे, आउटसाइड द सिटी। और अब जॉब तो दिल्ली में ही है, तो दिल्ली क्या करेंगे, दिल्ली लोग जॉब करने दिल्ली आएंगे और फिर शाम में आफ्टर द ऑफिस के बाद ये चले जाएंगे। इसी प्रोसेस को सब अर्बनाइजेशन बोलते हैं। किसी भी सिटी में सोच सकते हो, या आप मान लो पटना है तो इसके आउटसाइड, अब पटना में तो जगह बचा नहीं, मिलेगा नहीं, तो इसके आउटसाइड मान लो मिठापुर, दानापुर, ये सब जगह लोग क्या करने लगे, घर बनाने लगे। तो दिल्ली ऑफिस फिर पटना आएंगे और चले जाएंगे। तो यही है, आप एक बार फिर से डिफिनीशन रिपीट कर रहा हूँ, people moving away from crowded urban area to cleaner area outside the city in search of a better quality of living। clear? अब ध्यान से सुनते हैं, every day thousands of people commute from their home in suburbs to their workplace in city। means सब अर्बन्स में जो हो घर बनाएंगे, वहाँ से हज़ारों पीपल डेली क्या करेंगे, जॉब करने आएंगे और फिर शाम में चले जाएंगे। ये इंडिया में मैं ये समझाया, वर्ल्ड में भी सेम सिचुएशन है। वर्ल्ड में तो कल वाले क्लास में बताया था कि लोग भले ही ऑफिस टाउन में काम करते हैं, लेकिन घर गांव में ही बनाना चाहते हैं, क्योंकि बताया गांव में सब चीज़ अभी तो कम से कम कंपैरेटिवली टाउन से तो प्योर है ना। तो इसलिए भले ऑफिस टाउन में हो, घर रहेगा गांव में। डेली हज़ारों लोग गांव से ऑफिस टाउन आएंगे और फिर चले जाएंगे। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब अर्बनाइजेशन। मीन्स अर्बन छोड़ करके थोड़ा अभी भी देखो गए हैं सब में ही, अर्बन के आसपास ही गए हैं, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे सब अर्बनाइजेशन। एग्जाम्पल में आप, चूँकि हम लोग इंडियन है तो याद रखते हो, दिल्ली के आसपास वाला टाउन को याद रखना, वहाँ से है। तो एक छोटा सा कंसेप्ट था सब अर्बनाइजेशन। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा मेन टॉपिक जो आज का है, अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन क्या होता है? अर्बनाइजेशन इंडिया वाले बुक में भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ क्या होता है अर्बनाइजेशन। कोई बता सकते हो? तो बोला कोई पूछे तो आप रिप्लाई कर सकते हो। इंक्रीज इन द प्रपोर्शन पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री हु लिव्स इन द अर्बन एरिया। व्हाट? इंक्रीज इन द प्रपोर्शन पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री हु लिव्स इन द अर्बन एरिया। अर्बन एरियाज मतलब क्या हुआ, मान लो पहले किसी देश का 20% लोग टाउन में रहते होंगे। ध्यान, बस सिंपल सा एग्जाम्पल, मान लो 5 ईयर्स बाद ये परसेंटेज बढ़ करके 25% हो गया टाउन में रहने वाला। तो क्या होगा, इंक्रीमेंट हुआ ना। तो इसी के तो बोलते हैं क्या, अर्बनाइजेशन। व्हाट? एक बार और डिफिनेशन बोल रहा हूँ, लिख सकते हो। इंक्रीज इन द प्रपोर्शन पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री हु लिव्स इन द अर्बन एरिया। सिंपल सा शब्द में लिटरल मीनिंग में समझाऊं तो टाउन में जब लोग रहने लग जाएं, ज़्यादा रहने लग जाएं, तो इसी को बोलते हैं अर्बनाइजेशन। इसी को क्या बोलते हैं? अर्बनाइजेशन। अब देखो
आपका बुक में भी दिया हुआ है और इंडिया में ही बताया था, अर्बनाइजेशन का रैपिड ग्रोथ ना लेटेस्ट फेनोमेना है। मीन्स पिछले 200-300 सालों में, खास करके 300 सालों में बहुत ज़्यादा अर्बनाइजेशन होना शुरू हो गया है। मीन्स बहुत ज़्यादा लोग क्या किए हैं, अर्बन एरिया में रहना शुरू कर दिए हैं ज़्यादा। पहले गांव में भी लोग रह जाते थे। तो इसका मेन रीज़न क्या है? तो मेन रीज़न पहला तो ही है अर्बनाइजेशन बढ़ने का मेन रीज़न रूरल अर्बन माइग्रेशन होता है। रूरल अर्बन माइग्रेशन, अर्बनाइजेशन बढ़ने का। बोले सर ये हाँ, क्योंकि लोग गांव से उठ करके टाउन आएंगे तो टाउन का ग्रोथ भी होगा ना। टाउन का ग्रोथ मतलब टाउन मान लो यहाँ था तो इसके आसपास भी तो लोग रहना शुरू कर देंगे, तो ये भी तो मिल करके टाउन बढ़ गया। इसे वो क्या बोलते थे, आउटग्रोथ ऑफ द टाउन या सिटी। तो अब देखो, अब बोलोगे सर क्या डेवलपिंग और डेवलप्ड दोनों सेम अभी बढ़े हैं? तो डेवलप्ड कंट्रीज में ना 19th सेंचुरी में क्या होने लगा था, अर्बनाइजेशन ज़्यादा बढ़ा था। ध्यान से सुनते हैं, 19th सेंचुरी में ही अर्बनाइजेशन रैपिड ग्रोथ बढ़ने लग गया था। याद करो क्यों? क्योंकि याद करो 1860s के अराउंड क्या हो गया था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आएगा तो टाउन में काम मिलना शुरू हो जाएगा, तो गांव वाले लोग टाउन में आना शुरू कर देंगे, तो अर्बनाइजेशन बढ़ गया। अब डेवलपिंग कंट्री बेचारे को इस समय तो गुलाम थे। डेवलपिंग कंट्रीज क्या थे, मोस्टली क्या है उस समय तो भाई 1950s के अप्रोक्स तक तो, सेकेंड वर्ल्ड वार तक तो सब कॉलोनियल पीरियड ही चल रहा था ना, गुलाम ही थे। तो ये तो बेचारा उस समय तो गुलाम ही थे, क्या अर्बनाइजेशन होगा? तो इनमें क्या हो जाएगा, तो इनमें लेट 20th सेंचुरी में, ध्यान से सुनते हैं, लेट 20th सेंचुरी में क्या हो जाएगा, डेवलपिंग कंट्रीज में अर्बनाइजेशन बढ़ेगा। डेवलपिंग कंट्रीज में अर्बनाइजेशन कब होगा, लेट 20th सेंचुरी में, और डेवलप्ड कंट्रीज में अर्बनाइजेशन कब हो गया, तो 19th सेंचुरी में। ये हमारा रहा और उसका डाटा ये हमारा क्या। और देखो डेवलपिंग कंट्रीज आज भी ज़्यादा है इंडिया में। तो जब ये लोग में लेट 20 मतलब क्या, 1970, 1980, 1990 ऐसे, तो ये इसको डाटा का प्रूव करने के लिए देखना 1990s के बाद ना ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी ईयर 2 से 3 करोड़ लोग, 2 to 3 करोड़ पीपल ना माइग्रेट करते थे। कहाँ, रूरल टू अर्बन। मीन्स गांव से टाउन पूरे वर्ल्ड में यदि देखोगे तो एवरी ईयर, सोच लो कितनी बड़ी पॉपुलेशन, 2 to 3 करोड़ पीपल मूव्स फ्रॉम रूरल टू अर्बन। तो अर्बनाइजेशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इतना ज़्यादा लोग टाउन बढ़ेंगे, टाउन में आना शुरू करेंगे। तो यहाँ से क्या होने लग गया कि सिटी का क्या हो जाएगा, सिटी का पॉपुलेशन भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। और देखो ये पॉपुलेशन, तो पहला यहीं से एक GS या MCQ में पूछा जाता है कि फर्स्ट टाउन या फर्स्ट सिटी हु अचीव्ड द 1 मिलियन पॉपुलेशन, मीन्स पहला मिलियन वाला टाउन कौन था। तो याद रखना ये हो जाएगा आपका लंदन। फेमस क्वेश्चन बनता है कब, 1810। लंदन ही ऐसा पहला टाउन था जिसमें क्या हुआ था, तो उसका पॉपुलेशन सबसे पहले क्या हो गया था, 1 मिलियन पॉपुलेशन लंदन को तो अचीव हो गया था। कब, 1801 में, 1801 में। 1 मिलियन मीन्स अभी भी क्लियर जिसको नहीं हो है, 10 लाख। 1 मिलियन मीन्स 10 लाख। 10 लाख पॉपुलेशन क्या हुआ था, पहुंच गया था। लंदन पहला टाउन था। सेकंड यदि आपसे पूछ जाए तो आप याद कर लेना पेरिस, और थर्ड न्यूयॉर्क। पेरिस 1850, पेरिस कहाँ, 1850, और न्यूयॉर्क जब देखोगे, न्यूयॉर्क देखोगे तो 1860। याद कर लेना MCQ का क्वेश्चन। तो फर्स्ट सिटी इन द वर्ल्ड हु अचीव्ड द 1 मिलियन पॉपुलेशन, 10 मिलियन पॉपुलेशन, दैट इज लंदन, 1810। देख रहे हो। अब चूंकि क्यों हो रहा होगा सर, अभी तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया नहीं था। मैं बोला इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बाकी देशों का एक कारण है अर्बनाइजेशन बढ़ने में, लेकिन इंग्लैंड वाले तो यार पहले से डेवलप है ना, सब तो लूट के लेके है ना पूरे वर्ल्ड को, इंडिया को भी लूटे, तो उनकी टाउन तो पहले बढ़ेगी ना। 1810 में क्या किए, वो अचीव कर लिए 1 मिलियन पॉपुलेशन। ये हो गया अर्बनाइजेशन। एक डाटा और है कि आज वर्ल्ड का ऑलमोस्ट 54% अर्बनाइजेशन लेवल है। मीन्स 54% पॉपुलेशन क्या करते हैं, टाउन में रहते हैं, मीन्स अर्बन एरिया में रहते हैं। इंडिया को याद करो क्या बताया था, ऑलमोस्ट 29%। देख रहे हो हम लोग अभी कितना सुधार की जरूरत है। इंडिया में ऑलमोस्ट 29% लोग कहाँ भी हैं, अर्बन एरिया में। खैर इंडिया में भी रैपिड ग्रोथ हो रहा है अर्बनाइजेशन का, घबराना नहीं है। हम लोग भी धीरे धीरे प्रोग्रेस कर ही रहे हैं। हर चीज़ में निगेटिव बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो ये हमारा अर्बनाइजेशन का बेसिक हुआ
क्या हुआ बेसिक देखते हैं। तो बेसिक हमारे पास है, ध्यान से सुनते हैं, एक बार रिपीट करवा दे रहा हूँ फिर आगे बढ़ेंगे। तो सर अर्बनाइजेशन का हमने शुरू किया था पहले। सब अर्बनाइजेशन क्या बोलते हैं? तो सब अर्बनाइजेशन है हमारा कि जब पीपल मूव फ्रॉम क्राउडेड सिटी टू नियरर लेस क्राउडेड सिटी इन सर्च ऑफ ए क्लीनर इन्वायरमेंट। तो सिटी के पास वाले टाउन में जाएंगे जो लेस क्राउडेड हो, क्लीन इन्वायरमेंट के सर्च में, और उसे बोलेंगे हम लोग सब अर्बनाइजेशन। जॉब करने वो फिर टाउन में आएंगे, शाम में चले जाएंगे। फिर हमने शुरू किया अर्बनाइजेशन। व्हाट इज अर्बनाइजेशन? मैं बोला इंक्रीज इन द प्रोपोर्शन पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री हु लिव्स इन द अर्बन एरिया, उसे बोलते हैं अर्बनाइजेशन। मीन सिंपल सा बात है, अर्बन एरिया में जितने लोग रहते हैं उसे अर्बनाइजेशन बोलेंगे। रैपिड ग्रोथ ऑफ अर्बनाइजेशन रिसेंट कंसेप्ट है जो लगभग 200-300 सालों में ज़्यादा बढ़ा है। उसमें भी जब हम देखें कि डेवलप्ड कंट्रीज में 19वीं सेंचुरी में अर्बनाइजेशन ज़्यादा हुआ था, डेवलपिंग में लेट 20s में। रीजन भी बता दिया, डेवलपिंग कंट्रीज तो इंडिपेंडेंस गेन ही किए हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद मोस्टली। अब देखते हैं एक फैक्चुअल डाटा हमारे पास था क्या, फर्स्ट का सिटी हु अचीव्ड द 1 मिलियन पॉपुलेशन दैट इज लंदन 1810 मीन्स 1810, पेरिस 1850, न्यूयॉर्क 1860। एक फैक्चुअल चीज़ है, क्या था कि एक फैक्चुअल चीज़ है कि आज भी वर्ल्ड का 50% पॉपुलेशन टाउन में रहता है, और इंडिया का जब पहले ही बता चुका हूँ कितना, तो 29% पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री लिव्स इन द अर्बन एरिया। अब देखते हैं कि सर अब बताओ, अब देखो ये बेसिक चीज़ बता दिया। अब हम लोग डिफाइन कर सकते हैं क्या अर्बनाइजेशन बोलते किसे हैं, कि व्हाट इज अर्बनाइजेशन। तो एक चीज़ सुनते हैं, व्हाट इज अर्बनाइजेशन, या सॉरी अर्बनाइजेशन बता चुका हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ व्हाट, क्लासिफिकेशन ऑफ, अब आप आ सकते हो क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन, क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन सेटलमेंट, सॉरी क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स। अगला टॉपिक आपका है क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स। सर क्लासिफाई करें तो क्या करें, या किस बेसिस पे करें अर्बन सेटलमेंट को? तो देखो बता चुका हूँ पहले क्या, कि अर्बन का डिफिनीशन कंट्री टू कंट्री वेरी करता है, कोई ये फिक्स नहीं है, कंट्री टू कंट्री वेरी करता है, सबका अलग अलग डिफिनीशन है। लेकिन कुछ ग्राउंड बनाया जाता है, जैसे कुछ ग्राउंड क्या होता है, पॉपुलेशन, व्हाट पॉपुलेशन, फर्स्ट लेक्चर में थोड़ा डिस्कस किया था, और क्या ऑक्यूपेशन, और क्या ऑक्यूपेशन, कुछ ग्राउंड ऑक्यूपेशन भी बनाया जाता है, जिस बेसिस पे आप डिफाइन कर सकते हो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर और एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। सब क्लियर कर देते हैं, है क्या एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, सारा क्लियर कर देता हूँ। अब देखो इंडिया में क्या है, इंडिया में एटलीस्ट 5000 पॉपुलेशन होना चाहिए क्या टाउन कहने के लिए, क्लियर है, ऑलरेडी बता चुका हूँ। इंडिया में एटलीस्ट 5000 पॉपुलेशन, लेकिन क्या पूरे वर्ल्ड में 5000 पॉपुलेशन है? नहीं भाई। तो पूरे वर्ल्ड में जब देखोगे तो देखना हर जगह वेरी करेगा, वो मैं अभी आपको प्रूफ कर दे रहा हूँ। जब देखोगे डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड में आप देखोगे ध्यान से, डेनमार्क, स्वीडन एंड फिनलैंड में देखोगे तो मात्र मोर देन 2050 मीन्स 250 पॉपुलेशन से ज़्यादा वाले कोई टाउन बोलते। देखो यहाँ कितना छोटा छोटा टाउन होता है, क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन ही कम है। और उसी तरह आप जब देखोगे तो कनाडा और वेनेजुएला में देखोगे तो 1000, व्हाट कनाडा, वेनेजुएला 1000 पॉपुलेशन चाहिए टाउन कहने के लिए। 1000 क्या चाहिए टाउन कहने के लिए। कोलंबिया 1500 और अर्जेंटीना 2000 मीन्स अलग अलग टाउन है। कहने का अर्थ है कितना लिख दूँ, कोलंबिया 1500, अर्जेंटीना पुर्तगाल 2000। एक जापान को बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा चाहिए। जापान में 30,000 पॉपुलेशन चाहिए टाउन कहने के लिए। इसी से बताऊँगा कि वर्ल्ड का अभी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला टाउन आगे बताऊँगा कौन सा है। जापान का कैपिटल टोक्यो ही। हमारा कहने का मीनिंग क्या है ना
कि पॉपुलेशन तो एक क्राइटेरिया है वर्ल्ड के ऑलमोस्ट सारे देशों में टाउन कहने के लिए, लेकिन वो है क्या, उसका साइज वेरी करता है। मीन्स ये नहीं बोल सकते हो कि 5000 यदि इंडिया का साइज है तो ही चाहिए, नहीं, अलग अलग टाउन में अकॉर्डिंग टू अलग अलग देश में मतलब टाउन कहने का पॉपुलेशन का डिफिनीशन अलग अलग है। उसी तरह ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, अब इंडिया में क्या है, 75% एटलीस्ट मेल पॉपुलेशन क्या होना चाहिए, मेल पॉपुलेशन नॉन एग्रीकल्चर में होना चाहिए। मेल पॉपुलेशन क्या होना चाहिए, नॉन एग्रीकल्चरल में एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहिए। जबकि वहीं पे इटली में देखोगे ना तो 50% से ज़्यादा क्या होना चाहिए, नॉन एग्रीकल्चरल में। कौन सा, इटली में, तो हो गया ना वेरी, इटली में नॉन एग्रीकल्चरल में 50% से ज़्यादा। इसी तरह पूरे वर्ल्ड में क्या होता है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर भी तो चाहिए, नॉन एग्रीकल्चर तो चाहिए। इसीलिए बताया था कि सबसे पहला भी मतलब अर्बन और रूरल कहने का फ़र्क है क्या, कि अर्बन वाले लोग नॉन एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन कितने होते हैं उसमें वेरी करता है। इंडिया में जैसे एटलीस्ट 75% मीन्स मोर देन 75% चाहिए, अब इटली में चाहिए मोर देन 50%। अब देखो, अब एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में भी देखोगे, जैसे इंडिया में डिफिनीशन में देखना तो इंडिया में 3 अर्बन डिफिनीशन बताया था, डेंसिटी ग्रेटर देन 400 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, पॉपुलेशन ग्रेटर देन 5000, और एक क्या था 75% मेल पॉपुलेशन मोर देन 75% होना चाहिए नॉन एग्रीकल्चर में। प्लस में एक चीज़ और होता है कि इंडिया में कोई भी टाउन में जैसे क्या होना चाहिए, तो म्यूनिसिपलिटी, कंटोनमेंट बोर्ड और नोटिफाइड एरिया काउंसिल। एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप बाकी सभी रेज कर रहा हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इंडिया में ये चीज़ चाहिए, म्यूनिसिपलिटी चाहिए तभी टाउन, बोलो जैसे टाउन देखते हो तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन होने लगता है। मीन्स म्यूनिसिपलिटी इंडिया में चाहिए, इंडिया म्यूनिसिपलिटी, और क्या क्या, नोटिफाइड एरिया या कंटेनमेंट बोर्ड, और एक चीज चाहिए क्या, नोटिफाइड एरिया काउंसिल। ये सब क्राइटेरिया है किसी को टाउन कहने का। जैसे कोई भी टाउन तभी आता है तभी उसके क्या म्यूनिसिपलिटी कॉर्पोरेशन का चुनाव होने लगता है, मेयर बनने लगता है। जबकि वहीं देखोगे लैटिन अमेरिका कंट्रीज में जैसे ब्राज़ील या बोलीविया में देखोगे, तो दोनों में कुछ इतना बड़ा कोई ऐसा नहीं चाहिए। बस क्या चाहिए, एनी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर मीन जहाँ से एडमिनिस्टर किया जाए, एनी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, एनी साइज का, कोई भी साइज हो, एनी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर मीन्स किसी भी साइज का कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर होगा तो क्या हो जाएगा, वो आपको कहने लगेगा क्या, वो कहने लगेगा टाउन। जबकि इंडिया में नहीं, कोई नहीं चलेगा, कोई तो कुछ भी छोटा मोटा भी चल जाए, म्यूनिसिपलिटी होना चाहिए, कंटेनमेंट बोर्ड होना चाहिए, या क्या होना चाहिए, नोटिफाइड एरिया काउंसिल होना चाहिए। अब देखो एक चीज़ देखते हैं, बाकी चीज़ें हम रिवीजन कर चुके थे। अर्बनाइजेशन मीन्स लास्ट वाला रिवीजन कर लेते हैं कि हमने किया क्या अभी तक। तो हमने एक टॉपिक देखा का क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन सेटलमेंट। भाई अर्बन सेटलमेंट को क्लासिफाई कैसे करें, या अर्बन सेटलमेंट बोले तो क्या, पूरे वर्ल्ड में हमने ट्रेंड देखा, बोला क्लासिफिकेशन का ऐसे तो कोई डेफिनेट एरिया नहीं है, डेफिनेट डिफिनीशन नहीं है, लेकिन हम लोग 3 बेसिस पे पूरे वर्ल्ड में क्लासीफाई किया जाता है। जैसे पहला बेसिस साइज ऑफ पॉपुलेशन, डिफरेंट कंट्रीज़ का बता दिया था कि इंडिया में जैसे एटलीस्ट 5000 पॉपुलेशन वाले को टाउन बोलेंगे, जबकि छोटे छोटे कंट्री जैसे डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड में हम लोग मात्र 250 पॉपुलेशन वाले को, उससे ज़्यादा हो जाएगा टाउन बोलने लगेंगे। कोलंबिया में 1500 से ज़्यादा पॉपुलेशन चाहिए, 2000 से ज़्यादा अर्जेंटीना और पुर्तगाल में चाहिए, 5000 से ज़्यादा इंडिया और 30,000 से ज़्यादा जापान में चाहिए, तो हम लोग बोल देंगे वहाँ क्या, ये अर्बन एरिया है। उसी तरह देखे थे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, तो मैं बोला भाई इंडिया में तो डिफिनीशन ही यही है किसके, 1991 के सेंसस से, कि एटलीस्ट 75% ऑफ द मेल पॉपुलेशन मस्ट बी इंगेज्ड इन अ नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर। जबकि वहीं पे देखोगे इटली में कि 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन इंगेज्ड होना चाहिए एग्रीकल्चर में, बोल देंगे कि यह टाउन होने का कंडीशन सेटिस्फाई करता है। उसी तरह हमने देखे कि
एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप कि कुछ चाहिए क्या। अब कितना भी बड़ा गांव हो जाए, मान लो वहाँ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन नहीं बनता है तो इंडिया में नहीं बोलोगे टाउन है, तो इंडिया में म्युनिसिपलिटी चाहिए या कंटेनमेंट बोर्ड चाहिए या नोटिफाइड एरिया काउंसिल होगा तो बोलेंगे वो टाउन है। जबकि वही देखें लैटिन अमेरिका कुछ कंट्री है जैसे ब्राज़ील, बोलीविया, उसमें कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर हो जाए किसी भी साइज का, उसको हम बोल देंगे अर्बनाइजेशन का डिफिनीशन फुलफिल करता है और वो अर्बन है। मीन्स वैरी करता है भले, लेकिन 3 ग्राउंड हमारा बना है पूरे वर्ल्ड में अर्बन कहने का। तो आज हम लोग अर्बनाइजेशन का बेसिक कंप्लीट कर चुके हैं। अर्बनाइजेशन किसे कहते हैं, कैसे क्लासीफाई करते हैं, फर्दर क्लासेज में इसे और डिफरेंट एंगल से एक्सप्लेन किया जाएगा। यहीं तक क्लास को रखते हैं। फिर से सेम रिक्वेस्ट, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, कमेंट्स भी करते रहें जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, थैंक यू।